तेज रफ्तार में आती हुई बंदूक की गोली अगर शरीर के किसी नाजुक हिस्से में लग गई तो उस इंसान को तड़प तड़प कर मरने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी जानते हैं कि शरीर में जब बुलेट जाए तो इंसान अंदर तक छलनी हो जाता है और ज्यादातर केसेस में इंसान की मौत ही होती है। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर बंदूक से निकलने वाली गोली में ऐसा क्या होता है कि इंसान इससे मर जाता है? क्या गोली में कोई जहर होता है या फिर गोली लगने से होने वाले दर्द से इंसान की मौत हो जाती है? दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जो गोली हम हवा में चलाते हैं क्या वो वापस नीचे आती है या नहीं? ये सभी सवाल बड़े पेचीदे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इनके जवाब जरूर जानना चाहेंगे। बस उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब ये बात भला किससे छुपी है कि आज से सैकड़ों साल पहले हम इंसानों के पास कुछ भी नहीं था और तब अगर जिंदा रहना होता था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो हम किसी पर हमला करके उसे अपना भोजन बना लेते या फिर कोई जानवर हम पे हमला करके हमें अपना भोजन बना लेता। अब इस परिस्थिति में लोग पहला विकल्प चुनते थे और पहले के समय में अगर हमें किसी के ऊपर वार करना होता था तो हम किसी भारी चीज का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया कि भारी चीजें तो केवल सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन धारदार हथियार उसे डायरेक्ट मौत के घाट उतार देंगे। और अब देखते ही देखते हम एक से बढ़कर एक खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे और इनमें से सबसे पहला नाम बंदूक का आता है। जब कभी भी छुपे बैठे आतंकियों के अड्डों का पता लगता है तो हमारी भारत की सेना उन्हें मौत के घाट उतारने पहुंच जाती है। ऐसे में हमें अक्सर ये सुनाई देता है कि मौकाए वारदात पे AK-47 राइफल मिली, दर्जनों कारतूस मिले, कई खोखे भी बरामद हुए। और ये कोई नई बात नहीं है, सालों से आतंकियों के पास इस तरह के खतरनाक हथियार पाए जाते रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना ये बात जानने की कोशिश की जाए कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है कि हर आतंकी इसे अपने पास रखने के बाद खुद को तुर्रम खान समझने लगता है और मानने लगता है कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। बाकी चीजों के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कैसे बंदूक से निकलने वाली गोली काम करती है और आखिर गोली के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों का यही मानना है कि बंदूक के अंदर जो ये बड़ी सी आकृति वाली चीज डाली जाती है इसे बुलेट कहते हैं। और अगर आप भी अब तक यही सोचते आ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये जो आगे वाला हिस्सा होता है सिर्फ इसे ही बुलेट कहते हैं। जो इसके पीछे वाला हिस्सा होता है उसे बुलेट केस कहते हैं। हालांकि कई लोग इस पूरी चीज को बुलेट केस न कह के बुलेट के नाम से जानते हैं। बुलेट केस को आम बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर गन पाउडर यानी कि बारूद भरा होता है। इसी गोली के बिल्कुल आखिर में एक पिन पॉइंट होता है जिसे प्राइमर कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने गोली की बनावट तो अच्छे से देख ली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ये गोली काम कैसे करती है और सामने वाले को ये दिन में तारे कैसे दिखाते हैं। अगर आप हमसे पूछें तो हमारी नजर में गोली किसी मिसाइल या रॉकेट की तरह ही है। जिस तरह रॉकेट का सिर्फ आगे वाला हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा केवल फ्यूल को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक वैसा ही गोली के साथ भी होता है। गोली का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब ये बंदूक से निकलती है तो इसकी रफ्तार आप चाहकर भी नहीं देख पाते, क्योंकि मात्र पलक झपकते ही ये सामने वाले के शरीर को छलनी कर देती है। दरअसल दोस्तों, गोली के बुलेट केस में बारूद भरा होता है। ऐसे में जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास तरीके के पिन पॉइंट यानी कि प्राइमरी कंपाउंड पर जबरदस्त तरीके से दबाव डालती है और जैसे ही प्राइमर पर प्रेशर पड़ता है तो उसके ऊपर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इसी चिंगारी की वजह से बारूद में बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से बुलेट को एक जोरदार धक्का लगता है, बुलेट केस गर्म होकर फैल जाता है और इस वजह से इसके बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है। अब इस सिचुएशन में गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ जबरदस्त फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है और जब ऐसा होता है तो बुलेट तेजी से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। अब तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम शुरुआत में बुलेट को रॉकेट क्यों कह रहे थे। जाहिर सी बात है, जिस तरह रॉकेट के पीछे आग लगाकर उसे उड़ाया जाता है, ठीक उसी तरह गन पाउडर पर लगने वाले प्रेशर की वजह से होने वाले विस्फोट से बुलेट को तेज रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। ये गुत्थी तो सुलझ गई कि आखिर गोली किस तरह चलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि आखिर गोली लगने से इंसान की मौत क्यों होती है। अब इतना देखने के बाद आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि बुलेट के ऊपर जहर लगने वाला विकल्प तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि बुलेट के बनने से लेकर इसके बंदूक से निकलने तक में किसी भी प्रकार के जहर का इस्तेमाल नहीं होता। बस बुलेट एक जोरदार फोर्स के साथ आगे बढ़ती है और वो फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि जहाँ कहीं भी बुलेट लगती है उस जगह के आंतरिक हिस्से में नुकसान पहुंचता है और जिस हिस्से में गोली लगी होती है वहां पर ब्लड फ्लो रुक जाता है और फिर उस जगह में मौजूद ब्लड बाहर की तरफ बहना शुरू कर देता है। यही कारण है कि गोली लगने से ज्यादातर मौतें अक्सर शरीर से निकलने वाले खून की वजह से होती हैं, क्योंकि इस तरह के किस्से आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि बुलेट शरीर के किसी हड्डी वगैरह में जाकर फंस जाती है और उसे निकाला ही नहीं जाता, तब भी इंसान जिंदा रह लेता है।
क्योंकि बुलेट के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं होता है जो इंसान को मार दे सिवाय उसकी तेज रफ्तार के। और रफ्तार में कितनी ताकत होती है इसका नमूना वाटर जेट कटिंग के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज चुटकियों में काटकर बराबर कर दी जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से। और ये सब कुछ संभव हो पाता है पानी की ऐसी तेज रफ्तार की मदद से जो एल्यूमिनियम और लकड़ी जैसी चीजों को तो छोड़िए, दुनिया के सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड यानी कि हीरे तक को काटा जाता है। अब रफ्तार की ताकत तो आप देख ही चुके हैं। ऐसे में अगर बुलेट आपके शरीर के किसी हिस्से में जाकर लग जाए लेकिन उसकी रफ्तार कम हो तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बुलेट आपके दिल या दिमाग जैसे किसी नाजुक हिस्से में लग जाए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और ऐसे केसेस में अधिकतर लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के बॉडी पार्ट्स में बुलेट लगने की वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो तुरंत उस इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वरना मामला हाथ से निकल सकता है। पर ये चीज आप लोगों ने फिल्मों में भी देखी होगी, जब इंसान किसी के सीने में गोली मारता है तो वो मर जाता है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में गोली लगने से वो मात्र घायल ही होता है। और इसीलिए पुलिस फोर्स में भी ऑफिसर को बंदूक थमाने से पहले उसे ये बता दिया जाता है कि मुजरिम को पहले तो गोली मारनी नहीं है, और अगर मारनी है तो केवल उसके पैरों पे मारनी है ताकि वो घायल हो जाए और किसी भी कीमत में उसकी मौत ना हो, क्योंकि पुलिस वालों का सबसे पहला मकसद मुजरिम को जिंदा पकड़ने का होता है। हालांकि नकली एनकाउंटर में क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह जानबूझकर मुजरिम के सीने में या फिर दिमाग में गोली मारकर उसे मारने की कोशिश की जाती है ताकि सारा मामला वहीं रफा दफा हो जाए और कोर्ट कचहरी का मुंह न देखना पड़े। वैसे आपका एनकाउंटर्स के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम आपको ये बताते हैं कि हवा में गोली चलाने पे क्या होता है। अब दोस्तों, इंसान अगर ऊपर मुंह करके थूकता है तो थूक नीचे आके गिरती है, लेकिन बंदूक के साथ क्या होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। अब कई सारे मौकों पे हम बिल्कुल धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, और ये चीज शादी वगैरह के फंक्शन में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खुशी के मौके पे लोग धड़ाधड़ आसमान में गोली दागकर भौकाल जमाने की कोशिश करते हैं। जब हवा में गोली चलाई जाती है तो गोली आसमान की तरफ काफी लंबी दूरी तय करती है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पे ही वापस लौट आती है। अब हवा में बुलेट का ये सफर हवा की स्पीड और बंदूक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पर सबसे अच्छी चीज ये है कि जब बुलेट हवा में जाने के बाद वापस जमीन पे गिरती है तो ये अगर किसी को लग भी जाए तब भी ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है फायरिंग करते वक्त बुलेट जिस रफ्तार से किसी के शरीर पे लगती है वो रफ्तार बहुत तेज है। पर जब बुलेट को ऊपर आसमान में फायर किया जाता है तो उसकी स्पीड आसमान से नीचे की तरफ आते वक्त बहुत कम हो जाती है। पर जब बुलेट को ऊपर आसमान में फायर किया जाता है तो उसकी स्पीड आसमान की तरफ जाते वक्त तो बहुत तेज होती है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोली नीचे आती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और ये चीज तो आप लोगों ने बेसिक साइंस की किताबों में भी पढ़ी होगी। पर यहाँ पर दिक्कत तब पैदा होती है जब फायरिंग करते टाइम बुलेट किसी दूसरी चीज से टकराकर वापस आ जाए, क्योंकि तब इसकी स्पीड काफी तेज होती है जो किसी के भी शरीर पे लगने की वजह से उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और ये चीज आप लोगों ने कई सारे केसेस में भी देखी होगी, जहाँ पर लोगों को डायरेक्ट बुलेट नहीं लगती बल्कि किसी चीज से टकरा कर लगती है, फिर भी उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको बुलेट के चलने और इसके काम करने का पूरा प्रोसेस विस्तार से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।